हेलो डिवाइन सोल्स, आप लोगों के बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आए हैं। अगर आप सेक्सुअली किसी से इन्वॉल्व होते हैं तो इससे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे क्या असर पड़ता है। दूसरा प्रश्न पूजा जी का है कि अगर ड्रीम्स में किसी पर्टिकुलर पर्सन को, सपनों में किसी पर्टिकुलर पर्सन को बार बार देखते हैं, क्या वो मेरे डीएम या डीएफ होते हैं। अगर उनसे हम अलग या पास मिल रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से लाइव प्रिपरेशन के इस नई वीडियो में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, आप बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। मैं आज दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न ले रहा हूं जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपनी जर्नी में बहुत कुछ इम्प्रूव भी कर पाएंगे। पहला प्रश्न मैं लेना चाहूँगा, पूजा जी का है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काफ़ी लंबा इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए, कहती हैं कि डीएम से शादी कहीं और फिक्स हो गई है, किसी जिनको पसंद करती थी, उनकी फैमिली एंगेज्ड है, तो वो फैमिली की मर्ज़ी से अब शादी कर रहे थे। तो इनको सपनों में दिखते हैं कि उनके कार्मिक पार्टनर से मैरिज हो रही है उनको सपनों में इनको दिखते हैं कि वो जो है कहीं ये ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, उनसे मिल नहीं पा रही हैं। देन सडनली उनका फ़ोन आता है, वो मिलते हैं, वो इमोशनल बातें बता रहे हैं, बार बार इस तरह के सपने भी देख रही हैं। तो ये इस तरह के एक्चुअली ये इनका जो मीनिंग है वो इससे मिलते जुलते बहुत सारे ड्रीम्स लोगों को आते हैं। पर्सनल सेशन के दौरान ऐसा बहुत बार लोग कहते हैं। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? देखिए, सबसे पहले कि हम किसी से अगर इन्वॉल्व होते हैं तो इमोशनली इमोशनल बॉन्ड अगर हमारा होता है तो हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकते हैं। टेलीपैथिकली हम कनेक्टेड रहते हैं। जैसे उनको जो प्रॉब्लम होगी तो आपको भी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि इसमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि अगर आप किसी से टेलीपैथिकली या इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं तभी भी आप ट्विन फ्लेम के जैसे साइन भी महसूस कर सकते हैं। उनको ड्रीम्स में आप देख सकते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है। ड्रीम्स देखिए कब आते हैं, अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी एनर्जीज़ है जो रिलीज़ हो रही है, या आप बचपन में नोटिस करिए, जो भी काम आप कर रहे होते हैं, अगर वो लर्निंग कर रहे हैं आपको माइंड में उसी से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि आपका फोकस, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी जगह पे है। उसी तरह हमको इस तरह के ड्रीम्स कई बार हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, वो भी दिखाते हैं। क्योंकि इसका मतलब कुछ और भी होता है। जैसे कि आप किसी चीज़ एक में ब्लॉकेज होंगे, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन पहली बात तो मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो ट्विन फ्लेम हो तभी आपको दिखे। आप उससे इमोशनली अटैच हैं तभी भी आपको वो दिख सकता है। आपके अगर वो सोल ग्रुप से हैं, एक ही सोल फैमिली से हैं, तभी भी आपको दिख सकते हैं। अगर आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट होंगे तब तो दिखेंगे। तो इस केस में होता क्या है कि हम उनसे इमोशनल बॉन्ड है और हम काफ़ी बार देखते हैं हम उनको मिल नहीं पा रहे, किसी कारणवश हमसे दूर जा रहे हैं, हमारी उनसे मैरिज हो रही है या उनकी किसी और से मैरिज हो रही है। इस तरह के जो आप हायर वर्जन पे बात करें कि आपका जो हायर सेल्फ है कई बार उनसे मिलने भी जाता है या उनका हायर सेल्फ आपसे मिलने आता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें आपको बैलेंस की ज़रूरत होती है। ये ड्रीम्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि एक समय तो टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर भी उनसे मिलने के लिए बार बार जाते हैं तो आपकी एनर्जी का लॉस होगा। आप कई बार ऐसे लोग मेरे से बताते हैं, सर मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके अपने पार्टनर से मिल के आ सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपको उनके बारे में पता भी चलेगा, लेकिन आप अपने आप को जानिए। अगर ऐसे इस तरह के ड्रीम्स आ रही, हम उनसे मिल नहीं पा रहे या वो हमसे मिल नहीं पा रहे हैं और अचानक इमोशनल उनका हायर सेल्फ आपसे प्रार्थना कर रहा है, आपको प्रपोज कर रहा है और आप जानते हैं कि वो हमसे पसंद करते हैं, लेकिन जो फिजिकल बाउंड्रीज़ हैं, जो 3D प्लेन का इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस केस में आपको ज़रूर इस तरह के ड्रीम्स आते हैं। पहचानिए अपनी एनर्जीज़ को, रियलाइज़ करिए कि मेरे किस चक्र में ब्लॉकेज है। ये घटना पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती है। अगर कोई प्रॉब्लम पास्ट लाइफ में रही, हम उसी इवेंट को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। अगर आपकी इस गलती की वजह से फिर आप वही रिपीट कर रहे होंगे तो आपके स्पिरिट गाइड इस तरह से आपको मैसेजेस देते हैं कि आप अलर्ट हो जाइए, बैलेंस में आ जाइए, इम्बैलेंस के स्टेज को पीछे छोड़ दीजिए। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या अवेकनिंग से कंपेयर मत करिए कि मेरा लेवल बहुत अच्छा है, हाई है, लो है। आप बस
इस चीज़ से कंपेयर करिए, इस तरह के ड्रीम्स आए हैं तो उन पर रेमेडी और उन पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आयुषी जी का इट्स ओके बी सेक्चुअली इन्वॉल्व विद योर ट्विन फ्लेम बिफोर मैरिज। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई मीन मैनी पीपल से प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य एंटिल यू डोंट गेट मैरी इवन इफ इट इज़ योर ट्विन, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए क्या चीज़ इथिकल है, इथिकल जो होती है, नैतिकता होती है, वो समय अनुसार बदलती है। एथिकल चीज़ें ऐसा नहीं कि कोई बंधी हुई चीज़ें हैं। एथिक्स जो है समय अकॉर्डिंग, टाइम के रिगार्डिंग होती है, वो चीज़ बदलती रहती है। अगर सिचुएशन बदल जाएंगी तो आपकी एथिक्स भी बदल जाएगी, राइट। पहले तो ये एथिकल कौन चीज़ सही है गलत है वो पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपकी कंडीशन की, बहुत सारे ऐसे लोगों का क्वेश्चंस होगा कि बिफोर मैरिज सही है गलत है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, सही वो हर चीज़ है जिससे आपकी आत्मोन्नति हो। आत्मा कभी गलत चीज़ों में विकसित नहीं होती, आपको आनंद मिले। सही वो हर चीज़ है जिससे आपका ग्रोथ हो। आत्मा कभी गलत चीज़ों में ग्रोथ करती नहीं है। अगर आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, अगर सोशल बाउंड्रीज को ब्रेक करना पड़ रहा, इट्स ओके, इट्स टू बी ओके, आप गलत नहीं होंगे उस केस में। और दूसरी बात है, अगर अब हम सेक्चुअली इन्वॉल्व होने की बात करें, यहाँ दो केस बनते हैं। पहला वो जब हमारी किसी से एनर्जी मैच नहीं करती है, हम उससे इन्वॉल्व होते हैं, उसकी भी कार्मिक बॉन्ड्स का असर आप पर पड़ता है, आप ड्रेन हो जाएंगे, आप प्रॉब्लम में आएंगे। और उस केस में चाहे वो बिफोर हो या बाद में हो, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा फंस गई उस कार्मिक बॉन्ड में। आपको ऑब्जर्वर की तरह देखना है। जैसे कृष्ण कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग टू अस, हमारे साथ सब कुछ घट रहा है एक हैपनिंग की फॉर्म में। चाहे आप इनर वर्क कर रहे हैं, चाहे ध्यान कर रहे हैं, आप कर्ता भाव से नहीं कर सकते। आपके अंदर एक बार भी अगर कर्ता भाव आता है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑब्जर्वर, ये नेचर, ये अस्तित्व चल रहा है, बस ऑब्जर्व करिए इसको। और आप अगर इन्वॉल्व होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो आप उनसे इमोशनल बॉन्ड बना लेंगे, तो उनकी एनर्जी भी आप रिसीव करेंगे, आप वहाँ से ऊपर नहीं आ पाएंगे। और जहाँ तक रही बात ट्विन के साथ रिलेशनशिप की, देखिए सेक्चुअली अल्टीमेसी वो नहीं रह जाता है। ट्विन के साथ आप जब फिजिकल अल्टीमेसी में आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक साधना बन जाती है। आपकी शिव शक्ति आप में मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तब आप अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस को पाते हैं। जब तक आप बैलेंस नहीं हैं तब तक आपका कोई भी ग्रोथ, चाहे कोई भी सिद्धि भी आपने हासिल कर ली हो, तभी उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वापस उसी फेर में आप उसी जन्म में उस इच्छा को पूरा करना आएंगे वापस से। इसलिए मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का संतुलन ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ में आपकी ट्विन फ्लेम मिल गए हैं तो अगर इन्वॉल्व होते हैं तो इट्स ओके, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह उसको करिए। ज़रूरी नहीं उस तरह भौतिक सुख 3D लस्ट की तरह देखा जाए, बट उसको लव की तरह देखना चाहिए। लव आपको देना सिखाता है, ना कि लेना। दूसरी चीज़ है, अगर ब्रह्मचर्य की बात करें तो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका जो कोर है वो सिंपल सा है। पहले शब्दों के अर्थ हर कुछ समय के बाद बदल जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पहले मतलब हुआ करता था ब्रह्म का उपासक, जो ब्रह्म को, निर्गुण की पूजा करता हो। निर्गुण जो फॉर्मलेस ईश्वर है, गॉड है, उसको मानता हो, यूनिवर्स को मानता हो। लेकिन आज के समय में जो मैरिज नहीं करता उसको कंसीडर करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैरिज, अब बहुत लोग पहले मैरिज करते थे पर ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है कि जो निर्गुण का, जैसे यूनिवर्स को आप मान रहे ना, यू आर ब्रह्मचारी, बट आपकी सेक्सुअल एनर्जी का एक पॉजिटिवली यूज़ करना, ऊपर के चक्रों तक ले जाना, दिस इज़ ब्रह्मचर्य। वो अपने आप से घटता है, अपने आप से फिर सेक्सुअली इन्वॉल्व होने का मन ही नहीं करेगा आप, क्योंकि अपनी जो काम शक्ति, कुंडली शक्ति को आप ऊपर के चक्रों से प्रभावित कर रहे हैं, प्रवाह हो रहा है ऊपर के चक्रों से, तो आप नीचे इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, वो नेचुरल हो जाएगा। लेकिन आप उसे कर नहीं सकते, इन्वॉल्व अपने आप से नहीं हो सकते हैं उस चीज़ में। वो घटना अपने आप से घटती है, वो होती है। तो ब्रह्मचारी का मतलब है कि इन्वॉल्व होना। आप ट्विन के साथ है तो वो भी एक सेक्चुअली इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन वो ब्रह्मचर्य के जैसा जीवन हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं।
वो सारी फीलिंग से आप ऊपर चले जाएंगे, इन सब चीज़ों का आप पर असर ही नहीं पड़ेगा। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तभी दोस्तों होता है जब इस एनर्जी को हम ठीक से नहीं समझ पाते या किसी बर्थ में सेक्सुअल एनर्जी को दबाया है। यही हर पेड़ पौधों जीव जंतुओं में है। इसी ऊर्जा के अंडरस्टैंडिंग से ही भक्ति, ज्ञान और समाधि की प्राप्ति होती है। यही ऊर्जा की समझ से आपके अंदर ज्ञान और सम्यकता, जैसे बुद्ध जो कहते हैं, वो आप में आता है। इसी ऊर्जा की समझ से आप अपने जीवन में संतुलन घटित कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, जानिए। होपफुली दोस्तों इन दोनों के आंसर्स आपको मिल गए हों, इस वीडियो में मज़ा आया हो। मज़ा आया अपने दोस्त साथों को जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, इसमें हमारे रेगुलर अपडेट आप तक ज़रूर पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।